अखंड ज्योति, अप्रैल 1942। अध्याय 18। खतरे का घंटा बज रहा है। आगामी क्षण कितने विषम, भयानक और चिंताजनक हैं, उनका आभास हर कोई समझदार व्यक्ति पा रहा है। खतरे का घंटा घनघोर गर्जना कर रहा है। भविष्य के गर्भ में कितनी वेदना छिपी हुई है, उसे कौन जानता है। कितनी सौभाग्यवती देवियों का सौभाग्य सिंदूर पूछ जाएगा। कितनी माताएं अपने बालकों के लिए विलाप करेंगी। कितने स्नेह संबंधी एक दूसरे से सदा के लिए पृथक हो जाएंगे। कितने अमीर भिक्षा का ठीकरा हाथ में लिए हुए दर दर भटकेंगे। कितने विशाल भवन खंडहर की तरह धूलि में लौटेंगे। यह सब निकटवर्ती समय हमें बता देगा। निस्संदेह राजा से रंक तक सभी को प्रज्वलित अग्नि शिखाओं के बीच में से गुजरना पड़ेगा। कितने सौभाग्यशाली इन लपटों को चीरते हुए बिना दाग के बाहर निकले, ये देखना है। महाभारत की इन कराल दाढ़ों में से अछूते निकलने वाले व्यक्ति कितने होंगे, ये कौन जानता है। इन पंक्तियों को लिखते समय भारत के समुद्री तट पर बम वर्षा हो रही है। छपकर अंक पाठकों के हाथ में पहुंचते समय तक संकट कई दिशाओं में बढ़ चुकेगा। आगे की घड़ियों में तो कठिनाइयां बढ़ती ही जाएंगी। ये समय न तो उपेक्षा का है और न लापरवाही में दिन बिताने का। हमें अपनी एक एक घड़ी को बहुमूल्य समझकर इस समय दत्तचित्त होने की आवश्यकता है। इस समय निजी भौतिक वस्तुओं की रक्षा का अत्यधिक विचार करना योग्य नहीं है, क्योंकि प्रयत्न करने पर भी धन संपत्ति की बहुत कम अंशों में रक्षा हो सकेगी। अपनी संपदा की जो जितनी रक्षा कर सकेगा वो उतनी करेगा ही। इसके संबंध में न तो हमारा कुछ विशेष ज्ञान है और न कुछ कह ही सकते हैं। जिसे जो उचित सूझ पड़े करे। हमें तो अपने प्रत्येक पाठक का ध्यान उस वस्तु की ओर आकर्षित करना है जिसकी हानि वास्तव में हानि है और जिसका लाभ वास्तविक लाभ है। सारी संपदाएं जीवन के लिए हैं और जीवन आत्मा के लिए। बड़ी कठिनाई से मनुष्य योनि प्राप्त होती है। यही मार्ग ऐसा है जहां से हमारे कल्याण का दरवाजा पास पड़ता है। इस अवसर को चूक जाने पर दूसरा अवसर बड़ी कठिनाई से ही प्राप्त होता है। आज उपेक्षा और लापरवाही का समय नहीं है, वरन सबसे अधिक सतर्कता के इन क्षणों का जोरदार तकाजा है कि मनुष्य अपने महान उद्देश्य का स्मरण करे। कहीं ऐसा न हो कि ये जीवन रूपी बहुमूल्य हीरा हाथ से चला जाए और इस अलभ्य अवसर के लिए सिर धुन धुन कर पछताना ही शेष रह जावे। ये घड़ी हमारे लिए वैसी ही है जैसी उसकी श्रृंगी के शाप के पश्चात राजा परीक्षित की हुई थी। शाप के कारण 7वें दिन राजा की मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हो जाएगी। ये समाचार शमीक ऋषि द्वारा जब राजा के पास पहुंचाया गया तो वह सावधान हो गया। उसने धन संपत्ति की सुरक्षा, राजपाट की व्यवस्था में अपना शेष समय नहीं बिताया, वरन सब ओर से चित्त हटाकर आत्म कल्याण के मार्ग पर जुट गया। सारा जीवन वह माया के प्रपंचों में बिता चुका था। यदि इन स्वर्ण घड़ियों को भी वो गंवा देता तो निस्संदेह वह अपनी आत्मा के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करता। दुनिया वाले होशियार लोग कहते कि मरते वक्त राजा ने अपनी धन संपदा को बेटे पोतों के लिए खूब सुरक्षित करके रख दिया, परंतु ज्ञानवान आत्माएं उसे परले सिरे का मूर्ख कहती और उसकी मूर्खता पर हंसती। धन किसका है? इस पृथ्वी को अपनी अपनी कहते हुए बड़े बड़े शक्तिशाली नृपति इसी में मिल गए हैं।
सिकंदर के हाथ अर्थी से बाहर निकले हुए थे कि मैंने इतना कमाया पर अंत में खाली हाथ जा रहा हूं। खतरे की इन घड़ियों में पाठक धैर्य को हाथ से न जाने दें। सावधान रहें, कठिनाइयों का मुकाबला करें और अपनी भौतिक व्यवस्था के संबंध में स्वयं विचार करें। हमारी चेतावनी आध्यात्मिक व्यवस्था के संबंध में है। आत्म कल्याण के लिए आंतरिक पवित्रता आवश्यक है। हमारे हृदयों में हर घड़ी प्रभु का ध्यान होना चाहिए। एक घड़ी के लिए भी उन्हें बिसारना उचित नहीं। अपने अंतःकरण में सत्य, प्रेम और न्याय को गहरा स्थान देना चाहिए। करुणा, दया, उदारता, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सत्यनिष्ठा आदि गुणों को निरंतर अपने में धारण करना चाहिए। आप सर्वतोभावेन सत्यनारायण की शरण में अपने को समर्पण कर दें। बालक की तरह सत्य के अंचल में अपने को छिपा लें, जहां की बम और वायुयान कुछ भी असर नहीं कर सकते। नित्य प्रभु की प्रार्थना करना, बुराइयां त्याग कर भलाई अपनाना और शक्ति संग्रह करना, यह कार्य आज से ही आरंभ हो जाने चाहिए। सार्वभौम वातावरण को पवित्र बनाने के लिए आध्यात्मिक ब्रह्म यज्ञ की आवश्यकता है। शुभ विचार करना और कराना ही ब्रह्म यज्ञ है। इन्हीं शब्दों को हम आज फिर दोहराते हैं और प्रत्येक पाठक से अपील करते हैं कि सत्यनारायण की शरण में अपने को अवलंबित समर्पित कर दो। वर्तमान खतरे से बचने का सबसे सुरक्षित मार्ग यही है। सद्विचार। जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल है, उसे कोई बात असंभव नहीं। निश्चल स्वभाव अपनी इच्छा की पूर्ति का मार्ग स्वयं ढूंढ निकालता है। सुअर के 100 पूत किस काम के कि फिर भी भूखों मरे। धन्य है सिंहनी का एक पूत कि जिसके बल पर झाड़ी में निर्द्वंद्व सोए। मनुष्य संख्या बढ़ने से लाभ नहीं, आवश्यकता है पूर्ण मनुष्य की। प्रयत्न द्वारा बुराइयों से बचना तथा श्रेष्ठ बातों से लाभ उठाना अपने वश की बात है। बस इसी में तुम्हारी होशियारी है। चाहे तुमको मूर्खों की संगति हंसा भी दे तो भी पीछे वो अत्यंत हानिकारक होती है। जल से शरीर शुद्ध होता है, सत्य से मन, भक्ति और पुण्य से आत्मा, ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। 19वां अध्याय, सूर्य चिकित्सा का जादू। लेखक श्री मंगल चंद जी भंडारी, अजमेर। सन 39 के अगस्त माह में मेरे सीधे पांव के कुल्हे में अकस्मात कुछ दर्द हुआ। अजमेर के प्रमुख डॉक्टरों और वैद्यों को दिखाया और इलाज भी करवाया, किंतु किसी से भी लाभ न हुआ, अपितु रोग बढ़ता ही गया। बीमारी का नाम भी कोई ठीक ठीक न बता सके। 3-4 एक्सरेज भी लिए गए, मगर सब बेकार हुए। डॉक्टरों ने टीबी बोन बताया, वैद्यों ने बाय बतलाई, हकीमों ने अर्कुनिशा बताई, पहलवानों ने पांव उतर गया बताया और जिन्न आदि उतारने वालों ने भूत प्रेत की छाह पकड़ गई यह बताया। हम हैरान हो गए कि आखिर क्या भला है। अंत में लोगों के कहने से हम एक अनजान खाती के पंजे में फंस गए। उसने पांव उतरा हुआ बताकर पांव को झटके आदि दिए, जिससे तकलीफ कई गुनी और ज्यादा बढ़ गई और इतनी बढ़ी कि उठना बैठना मुश्किल हो गया। रात भर नींद नहीं आती थी। रियासत मारवाड़ के अंदर एक सोजत करके शहर है, जो कि मेरी जन्मभूमि है। वहां एक मुस्लिम प्राकृतिक चिकित्सक कासम भाई का नाम सुनकर हम वहां पहुंचे। 6 माह कासम भाई का इलाज करवाया। इलाज सेक, मालिश और मिट्टी का ही होता था।
उससे हम लकड़ी के सहारे से फिरने लग गए और रात को नींद भी आ जाती थी। कासम भाई का जितना सरल और सीधा स्वभाव था उतना मैंने अन्य किसी मुस्लिम भाई का न देखा। वो मुझे प्यार करता था, एक बच्चे की तरह। क्यों न करे, वो था बुढ़ा और मैं था बच्चा। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। इसमें कासम भाई का इलाज छोड़ा, जल्दी ठीक हो जाने के लोभ में इंदौर गए और वहां से 4-5 माइल की दूरी पर एक देवास सीनियर नामक ग्राम में गए। वहां पर रॉबर्ट साहब का 6 माह तक इलाज करवाया। वहां पर हमारा स्वास्थ्य तो अवश्य ठीक हो गया, मगर पांव की बीमारी में कोई संतोषजनक लाभ न हुआ। यहीं पर हमने एक अखंड ज्योति की नमूने की प्रति मंगाई थी। बस यहां पर पत्रों द्वारा अखंड ज्योति के उदार संपादक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का परिचय हो गया। पंडित जी को हमने अपने रोग का हाल लिख भेजा। पंडित जी ने ढाढ़स बंधाया और शीघ्र ही रोग से मुक्त होने का विश्वास दिलाया। सन 41 के दिसंबर माह में मैं स्वयं मथुरा पहुंचा। पंडित जी के पास 3 सप्ताह से अधिक रहा हूंगा। पंडित जी ने अपने कार्य विशेष का कोई ख्याल न कर हमारी चिकित्सा का खास रूप से प्रबंध किया। पंडित जी ने सूर्य किरण लेने की प्रमुख रूप से हिदायत की। 3 सप्ताह किरणें लेने से हमारे पांव में आश्चर्यजनक लाभ हुआ। दर्द में भी काफी न्यूनता हो गई। प्रायः 1 घंटे कम से कम नीले रंग के शीशे से हम सूर्य रश्मियां प्रयोग में लेते थे। सूर्य किरणें वास्तव में आश्चर्यपूर्ण लाभ दिखलाती हैं। अब भी हमें इतना समय नहीं मिलता है कि हम सदैव सूर्य किरणों का सेवन कर सकें, किंतु जब भी दर्द अधिक होता है 1 घंटा सूर्य रश्मियों का सेवन कर लेते हैं, जिससे दर्द कम हो जाता है। सूर्य किरणों के सेवन करने से अब तक हमारे पांव में जो लाभ हुए हैं वे ये हैं। पहला, चलने फिरने से पहले काफी रुकावट होती थी, वो अब बहुत कम होती है। दूसरा, पांव में पहले प्रायः हर समय दर्द रहता था, वो अब बहुत ही कम रहता है। तीसरा, पांव को हिलाने डुलाने में पहले काफी दर्द होता था, वह अब बिल्कुल नहीं होता है। चौथा, पांव पतला पड़ने लग गया था, वो पतला पड़ना अब रुक गया है। पांचवा, पांव की वजह से कभी कभी कमर में भी दर्द हो जाता था, वह भी अब नहीं होता है। अध्याय 20 प्रेम का अर्थ। लेखक पी जगन्नाथ राव नायडू, नागपुर। प्रेम का अर्थ हर प्राणी भली भांति समझता है और उसके अनुसार हर एक प्राणी अपने अपने कार्य किया करता है। पक्षियों में भी देखो कितना प्रेम है। चकवी और चकवा, हंस, सारस, ये पक्षी भी अपनी या दूसरी जाति के पक्षियों को दुख नहीं दिया करते। प्रातःकाल सब पक्षी मिलकर कितना सुंदर गान गाते और किलोल किया करते हैं। एक पक्षी अपना अंडा कौवों के घोंसले में रख जाता है। कौवा उसे सेता है, नन्हे बच्चों को अपने बच्चे जैसा प्रेम करता है। जब उड़ने लायक हो जाता है तब अपने जाति के पक्षी से संबंध करता है। वैसे ही टिटहरी नाम का पक्षी जब रात्रि को विश्राम करता है तब दोनों पैर ऊपर को उठाए रहता है। वो समझता है कि भगवान गिरेंगे तो अपने पैरों पर थाम लेंगे। मनुष्य सब प्राणियों से श्रेष्ठ गिना जाता है और कुत्तों का सा व्यवहार भी कुछ लोग करते हैं। कुत्ता दूसरों से प्रेम भी कुछ करता है। बिरादरी से संद्वेष कुत्तों में भी अनेक स्वभाव के हैं। पनियर, बुलडॉग, ताजी, जो नम स्वभाव के होते हैं उन्हें क्रूर स्वभाव के कुत्ते ज्यादा तंग करते हैं। इसलिए कुछ बुद्धिमान और अफसर लोग नर्म स्वभाव वाले को ज्यादा पसंद करते हैं, उनकी इज्जत भी किया करते हैं। ऐसे ही कुछ मनुष्यों में कुत्तों के स्वभाव की प्रथा चालू है। मनुष्य होते हुए कुत्ता बनना बड़ा आश्चर्य है। कुत्तों जैसे स्वभाव वालों की संगत से
अच्छा मनुष्य भी वो ही आचरण करने लगता है। इसी से कतरी कुत्ते ज्यादा हो जाने से जहर डालकर मार डालते हैं। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है। अच्छे आचरण तो पक्षियों को और जानवरों को भी सिखाता है, कहीं कहीं उनसे भी नीच कर्म किया करता है। ऐसे मनुष्यों के नाम कोई पुस्तकों में भी नहीं मिलेंगे, जैसे स्त्री, पुरुष, नपुंसक, लेकिन इन पुरुषों का नाम ही नहीं है। अध्याय 21। सूर्य चिकित्सा की पाठशाला, अलीगढ़ में व्यवस्थित शिक्षा का प्रबंध। सूर्य चिकित्सा कितनी अद्भुत गुणकारी है, इसका अनुभव परीक्षा करने के उपरांत हर कोई कर सकता है। प्रतिष्ठित विद्वान एवं तत्वज्ञानी विचारक पंडित फूलचंद जी मिश्र ने इस चिकित्सा के मर्म को समझते हुए इस महाविज्ञान को प्रसारित करने का संकल्प किया है। आपने रामघाट रोड, अलीगढ़ की मैथिल ब्राह्मण पाठशाला में इसकी शिक्षा का प्रबंध किया है। गर्मी के दिनों में जबकि पाठशालाओं के छात्र और अध्यापक एवं दफ्तरों में काम करने वाले व्यक्ति अवकाश पाते हैं, इस अवकाश का वो एक बहुत ही सुंदर उपयोग होगा कि सूर्य चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके अनेक पीड़ित बंधुओं के प्राण बचाने की योग्यता प्राप्त की जाए। वो पाठशाला इन गर्मी के दिनों में शिक्षा का विशेष रूप से प्रबंध करेगी। हो सका तो इसकी एक कक्षा नियमित रूप से चलती रहेगी। इस शिक्षा को आरंभ करने के संबंध में श्री मिश्र जी लिखते हैं, अब से 2.5 वर्ष पहले मुझे अपने एक आत्मीय नवयुवक के रुष्ट होकर चले जाने और घर पर ये पत्र लिखकर छोड़ जाने से हार्दिक वेदना हुई कि ताऊ जी मुझे भूल जाना, जिसके कारण पेचिश रोग हो गया, जो कभी कभी उभर आता है। वैद्य, हकीम और डॉक्टरों से चिकित्सा कराई, धन भी पर्याप्त व्यय हुआ, पर स्थायी लाभ न हुआ। दैवान पंडित हरि प्रसाद जी ओझा प्रेम ने मुझे अखंड ज्योति कार्यालय में ले गए। वहां पर मुझे अखंड ज्योति का ग्राहक बनाया। आपने सूर्य चिकित्सा विज्ञान पुस्तकें उपहार में दी। इस पुस्तक को मैंने आद्योपांत पढ़ा और नारंगी रंग की बोतल के पानी से अपना इलाज करना आरंभ किया। उससे लाभ हुआ। इसी आधार पर अपने अधीन श्री मैथिल ब्राह्मण संस्कृत पाठशाला, रामघाट रोड, अलीगढ़ में इस चिकित्सा विधि को पढ़ाने का प्रबंध इस प्रकार किया है कि आयुर्वेदाचार्य, फिजिशियन एंड सर्जन पंडित बसु मिश्र को शिक्षक नियुक्त किया है, जिन्होंने तारीख 27 मार्च से 22 जून तक वैज्ञानिक रूप से इस कार्य को करने का भार लिया है। रंगीन बोतल आदि सामान पाठशाला कमेटी ने देना स्वीकार किया है। पढ़ने वाले पुस्तक अपने व्यय से क्रय करेंगे। पहले पहले पाठशाला के मध्यमा के विद्यार्थियों को चिकित्सा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है। पुनः मेरा विचार है कि मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में आपको अलीगढ़ पधारने का 2-3 दिन के लिए कष्ट दूं, ताकि शिक्षा की त्रुटियां दूर हो जावें और भविष्य में शिक्षा सुचारू रूप से हो। मिश्र जी का ये कार्य सर्वथा स्तुत्य, प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। हमारा विश्वास है कि मिश्र जी सूर्य चिकित्सा की भारतीय प्राचीनतम पद्धति का प्रसार करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे जन समाज की बड़ी भारी सेवा होगी।